दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार। अभी दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। इसका फॉर्मूला हमने बताया था कि दो फंक्शन के रूप में अगर इंटीग्रेशन रहे u इंटू भी, कहने का मतलब कि अगर कोई इंटीग्रेशन मान लीजिए जैसे x रहता है, sin x रहता है, dx रहता है, तो यहाँ देखिए अब दो फंक्शन अलग अलग फंक्शन आ गया। एक अलजेब्राइक फंक्शन है, एक ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो इस टाइप के जो फंक्शंस हैं, इंटीग्रेशंस है, इसको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो आप देखिए इसका फॉर्मूला है ये कि पहला, अगर ये u फर्स्ट फंक्शन है, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानो और इसको सेकंड फंक्शन मानो v को, तो u फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u और इनटू फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx और इसका होल dx लिखें, है ना। कहने का मतलब अभी एक एग्जांपल से समझाते हैं दोस्तों। अभी पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं इसके बारे में, फिर आपको रिवीजन करा दिए फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को दिमाग में रखना है कि अगर दो फंक्शन हो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, अभी हम x sin x का एग्जांपल जो दिए थे वो हम बना के उसको वीडियो डाल चुके हैं, आप देख लेना। अभी मान लीजिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है log x इंटू डी एक्स। दोस्तों अगर ऐसा फंक्शन दिखाई दे, ये स्पेशल टाइप का है, तो आप इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। log x का इंटीग्रेशन होता है? नहीं होता है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन होता है कितना, 1/x होता है ना। तो अगर इस टाइप का दे दे तो दिमाग वहां नहीं काम करेगा कि इसका क्या होगा। तो यही बाय पार्ट्स वहां काम आता है कि यहाँ पर log x लिखो और यहाँ कुछ नहीं तो अपने मन से 1 गुना करो और इंटू dx लिखो। 1 को हम किसी भी फंक्शन में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है, इसलिए हम मल्टीप्लाई उसको कर सकते हैं। अब अगर देखना यहाँ पर इसको हम u मान लेते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन, और ये 1 को हम v मान लेते हैं, दैट मीन्स सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। इतना करने के बाद देखना कि इसी फॉर्मूला में जब हम बैठाएंगे तो यहां देखना u मीन्स log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब 1 dx, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u मीन्स यहां क्या है log x और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और इसका फिर से होल dx। ये क्लियर हो गया। तो दोस्तों यहां देखना ये log x और इंटू 1 dx मतलब dx, 1 को लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये dx ही आया। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, इसका काम खत्म हो गया। माइनस ये log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x और इंटू यहां से dx का क्या होगा, ये dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन x और यहां पर dx ये बचा रहेगा बाहर वाला, ठीक है। अब ये x और x कैंसल आउट हो गया ना। तो आप देखिए यहां से इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, x log x माइनस dx का इंटीग्रेशन अब यहां क्या होगा x होगा, ठीक ना। तो बस इतना ही काम करना है और एक इंटीग्रल कांस्टेंट c जोड़ देना है, यही इसका आंसर होगा। बहुत ज्यादा करेंगे तो हम x कॉमन ले लेंगे और उसको अरेंज कर देंगे, है ना। तो इस टाइप से ये हम अगर फंक्शन आए तो हम ये प्रैक्टिस के द्वारा कह सकते हैं कि कहां पर क्या लगेगा, कौन फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इस टाइप का सवाल आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे। और हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। यहां देखिए दोस्तों एक इंटीग्रेशन है x² इंटू EX dx, है ना। हम इसको इसलिए लिए हैं, ये भी बाय पार्ट्स यहां पर लगेगा, क्यों, क्योंकि दो फंक्शन है, एक अलजेब्राइक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दो फंक्शन है। अब यहां पर बात उठेगी कि किसको हम u माने और किसको v माने, यही ना। तो हम पिछला वीडियो में भी बताए थे कि एक वर्ड याद रखना है, आइलेट। आई मीन्स क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस वर्ड में जितने लेटर्स आए हुए हैं, ये लेटर्स जिस क्रम के अनुसार जो पहले आएगा उसको u मानना है और जो बाद में आएगा उसको v मानना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ ये अलजेब्राइक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a और e। हमको रिलेशन कहां पर देखना है,
ए और ई में, अलजेब्राइक और एक्सपोनेंशियल में। ये दोनों में से पहले कौन आ रहा है? ए, तो ए आ रहा है पहले, तो अलजेब्राइक फंक्शन मतलब इसको एक्स स्क्वायर को यू मानेंगे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आ रहा है, इसलिए एक्सपोनेंशियल बाद को क्या मानेंगे? भी मानेंगे, मतलब सेकेंड फंक्शन मानेंगे। क्लियर? अब यहां से देखना दोस्तों, अगर ये मान लिए तो फिर अभी जो फॉर्मूला बताए उसी में इसको तोड़ना है कि u मतलब एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? u का। u मीन्स यहां u क्या है? एक्स स्क्वायर, इसका इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, ये वाला, और इसका होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहां देखो एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स, वही होगा, माइनस होल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहां क्या आएगा? 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2x इंटू एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्स। इसका काम खत्म हो गया, और ये dx यहां बचा हुआ है। अब यहां दोस्तों देखिए, ये तो आ गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ये 2 बाहर रख दीजिए, और यहां x एक्स dx। यहां फिर से अभी तो इंटीग्रेशन हटा नहीं, और अभी ये फिर 2 फंक्शन आ गया ना, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को चूज किए कि यहां जाके हड़बड़ा मत जाना है, यहां फिर से बाय पार्ट्स लगाना है। एक बार फिर बाय पार्ट्स लगेगा, तो फिर से लगेगा, तो फिर इसको हम u मान लेंगे, और इसको फिर क्या मान लेंगे? v मान लेंगे, ठीक ना। सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 रहेगा, और इसका हम फिर से बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो u एक्स इंटीग्रेशन ऑफ v एक्स dx माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u मीन्स x, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ v मीन्स इसका, और ये होल dx। सो और यहां से इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं -2 के लिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। अब देखो ये एक्स का इंटीग्रेशन एक्स ही होगा, फिर यहां माइनस ये इंटीग्रेशन, अब dx बट्टा dx क्या हो गया? 1। dx बट्टा dx क्या हो गया? 1, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इंटू ex का इंटीग्रेशन क्या होगा? ex, और इसका काम खत्म हो गया यहां। अब ये बाहर वाला dx यहां बचा हुआ है, ये काम यहां तक है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ex, और ये माइनस इसका अंदर गुना करो तो 2x ex, और ये माइनस माइनस प्लस 2, और 1 इंटू ex मतलब ex, इसको पूरा 1 इंटू इसको गुना करेंगे, ये पूरा क्या बन जाएगा? ex ही बन गया, और ex का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ex ही हो जाएगा, होगा ना। तो ये काम इतना दूर तक काम हो गया। अब एक तो इंटीग्रल कांस्टेंट c जोड़ना है, जोड़ दो, x कॉमन लेना है, ex कॉमन लेना है, इसको कॉमन लेके लिखना है, लिख दो, पूरा ex यहां से कॉमन आ जाएगा। नहीं भी कॉमन लेना है तो यहीं पर छोड़ देना, कहीं दिक्कत नहीं है। तो ये सब न्यूमेरिकल्स पैसेंस के साथ इस टाइप से बनाना है। कैलकुलेशन इसका आसान है, लेकिन फॉर्मूला याद रखने हैं, प्रोसेस सही होना चाहिए। यहां तक बात है क्लियर? यहां पर देखो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx, एक ये क्वेश्चन आ गया है ना, इसको कैसे करेंगे सो? तो सेम उसी प्रकार से यहां देखना, ये थोड़ा सा ज्यादा ये काम करना है कि ये साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू फिर यहां से 1 मल्टीप्लाई करना है और dx करना है, तभी ये सॉल्व होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। फिर हमको क्या करना है? इस पूरे को u मान लेना है, इस पूरे को v मान लेना है, ओके। इतना करने के बाद अब हम फॉर्मूला लगाएंगे बाय पार्ट्स का। तो डिफरेंशिएशन u का करेंगे, सॉरी u रखेंगे ज्यों का त्यों, u ये ज्यों का त्यों रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन
डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और इंटू इंटीग्रेशन भी 1 इंटू डी एक्स और होल डी एक्स। यही फॉर्मूला है ना, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन एक्स, ठीक, माइनस, अब यहां देखना, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर का होगा n, x, x के जगह ये पूरा साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, सॉरी, पावर n माइनस वन, तो n माइनस वन, 2 माइनस वन मतलब 1, चेन रूल से, तो ये पावर का हो गया। अब ये पावर हट गया, अब साइन इनवर्स को ऊपर ले जाएंगे चेन रूल से, तो साइन इनवर्स x का फिर होगा 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले पावर का n x n माइनस वन, फिर चेन रूल से साइन इनवर्स ऊपर ले गए, साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर। इसका डिफरेंशिएशन यहां तक आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा x और ये बाहर वाला dx। इतना जब कर लिए तो अभी और लगने लगा कि यार ये तो ज्यों का त्यों उतरेगा, ये पूरा पार्ट यहां से यहां ज्यों का त्यों उतरेगा, माइनस, अब यहां से लगने लगा कि और पेचीदा हो गया ये। अब क्या करेंगे, है ना, अब यहां क्या करना है कि अब यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। इतना जब आ गया तो साइन इनवर्स x को t मान लेना है, साइन इनवर्स x को क्या मानना है, t। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, और इधर हो जाएगा dt बट्टा डी एक्स आ गया। अब यहां से देखना, तब ये रिड्यूज हो जाएगा किस फॉर्म में, इंटीग्रेशन, ये 2 कांस्टेंट बाहर रख लो, ये 2 कांस्टेंट बाहर रख लिए, साइन इनवर्स x को हम क्या मान लिए, यहां t मान लिए, t इंटू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वाला पूरा पार्ट ये कहां चला गया, dt में, और इंटू अभी ये x बचा हुआ है ना, ध्यान से देखना, ये x जब बच गया तो x बराबर यहां से फिर निकाल लो, x बराबर साइन t, ये यहां से यहां आएगा तो x बराबर ये साइन इनवर्स है तो यहां साइन t हो जाएगा, तो ये बच जाएगा यहां साइन t। तब देखना ये आ जाएगा x पहले लिख लिए इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रेशन t साइन t और ये dt। अब देखो ये फिर बाय पार्ट्स में आ गया, फिर किस में आ गया, बाय पार्ट्स में, तब फिर इसको हम अब u मान लेंगे और फिर इसको अब v मान लेंगे। तो इस टाइप से रिड्यूस होने के बाद बाय पार्ट्स 2 जगह 3 जगह अप्लाई होगा, है ना। अब यहां से फिर जब बाय पार्ट्स लगाएंगे तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब मेरे पास आ गया दिस इज इक्वल टू, ये रहेगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस 2 रहेगा, और फिर इसको u, तो u t ज्यों का त्यों, सॉरी यहां पर हम गलत लिखे हैं u भी, आइलेट को देखो ILAT, ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिकोनमेट्रिक है ना। अच्छा ठीक है, तो अलजेब्रिक पहले आ रहा और ट्रिकोनमेट्री बाद में आ रहा, तो ये ठीक u और ये v, ठीक ना, तो ठीक है, तो t u इंटीग्रेशन ऑफ v साइन t, ठीक ना, बात में आ रही ना, और dt माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, u का, तो d, और यहां t के रिस्पेक्ट में है ना, इसलिए हम t के रिस्पेक्ट में लेंगे, t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v साइन t dt, साइन t dt, और इसका होल dt, यही बाय पार्ट्स है। ये -2 के लिए ब्रैकेट लगा दिए। अब देखो ये ज्यों का त्यों उतरा, -2 t और साइन t का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन माइनस कॉस t,
वेरी गुड, माइनस होल इंटीग्रेशन ये रहेगा dt बटा dt 1 हो जाएगा और साइन टी का माइनस कॉस टी और ये बाहर वाला dt ये आ गया। तब जाकर के फिर ये ज्यों का त्यों उतरते जाएगा, -2 ये माइनस टी कॉस टी और ये माइनस प्लस और यहां से इंटीग्रेशन ऑफ कॉस आ गया, कॉस टी डी टी आ गया। तो अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा, तो इसको हम लोग यहां पर लिखेंगे साइन टी लिखेंगे, ये माइनस माइनस प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन आएगा। ठीक है, अब हमको तो टी तो हम माने थे, इसका आंसर हमको किस में देना है, एक्स के रूप में। तब यहां से फिर क्या करेंगे कि ये ज्यों का त्यों लिखेंगे x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये तो चल ही रहा है, ये -2 और ये माइनस। अब चूंकि हम यहां साइन इनवर्स x बराबर t माने थे, तो x बराबर क्या आ गया था, साइन t आया था ना, तो यहां से t के जगह साइन इनवर्स x और इंटू कॉस टी, तो कॉस टी जो होगा यहां से चेंज करते जाना, √1 माइनस साइन स्क्वायर टी, सो दिस इज इक्वल टू √1 माइनस साइन टी का x है तो x स्क्वायर, तो कॉस टी का x के रूप में आ जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर और प्लस साइन टी का यहां से x ये आ गया। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस माइनस प्लस 2 और इसको लिख लो पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x और ये माइनस प्लस माइनस 2x। ठीक है, इतना लिखेंगे और एक इंटीग्रल कांस्टेंट यहां c ऐड कर रहे हैं। तो इस टाइप से ये थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन थोड़ा आसान है, कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं है, फिर भी सारा फॉर्मूला सटीक कैलकुलेशन, पैसेंस रखना है, दिमाग को हड़बड़ाने में गड़बड़ नहीं करना है, माइनस प्लस का विशेष ख्याल रखना है, फॉर्मूलाज अच्छे से पुट करना है और कहां कहां क्या, कब सब्स्टिट्यूशन, कब बाय पार्ट्स, ये सारा चीज है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन, इसलिए इसको प्रैक्टिस हमेशा करना है। बार बार बोलते हैं ये सब जब तक अपने से चलना नहीं सीखोगे तब तक कहां गड्ढा है कहां खाई है पता नहीं चलेगा और आप चलना नहीं सीख पाओगे। इसलिए खुद से ये सब कैलकुलेशन बैठ के घर पर आराम से करनी। तो हमने यहां तक ये सब क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करी है। हम अगर यहाँ 4 सवाल बना के बता देते हैं तो आपको 16 सवाल बनाने चाहिए, है ना। तो ये सब बनाना उम्मीद है आप कर भी रहे होंगे और अच्छे से करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने समाज का ख्याल रखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।